हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज और इस सीरीज में हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। जो वो क्वेश्चंस होंगे आपके 2019 से लेकर 2023 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और इस कड़ी में अब तक हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो दिस वॉज द 4th पार्ट और हमारा स्टेट जो चल रहा है वो है कर्नाटका। ठीक है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स होंगे कर्नाटका स्टेट के अंदर या ऑल इंडिया भी आप कह सकते हैं, जो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनको तो आप स्टेट में ही कंसिडर करेंगे, बट जो नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं आप, तो उन सभी के लिए ये एग्जाम क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो है पार्ट 4 का। तो देखिए पार्ट 4 है। पार्ट 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, which of the following is not the characteristics of the population। पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सा इसमें से हिस्सा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इन टर्म्स के बारे में बात करें तो जो ये टर्म है आपका नेटिलिटी, तो नेटिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में अगर जो बात करें तो ये होता है एक रेशियो, और दिस इज द रेशियो, किसके बीच में रेशियो होता है ये, सो दिस इज द रेशियो ऑफ number of birth upon size of population कहलाता है। ठीक है, जब यहाँ पर पॉपुलेशन की बात कर रहा है तो डेफिनेटली ये पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी क्या होता है, ये भी एक रेशियो है, और इस रेशियो की बात करें तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ in a given area, in a given area, or you can say that in a specific period। ठीक है, in a period of time। तो नंबर ऑफ डेथ को मोर्टिलिटी कहते हैं। और यहाँ पर आप जो टर्म है सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो इज अ सिंपली नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो दीज आर द बेसिकली रेशियोज। और यहाँ पर एक टर्म है स्ट्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट है तो उनमें से तो एक तो आपका आएगा मोर्टिलिटी आएगा, नेटिलिटी आएगा एंड सेक्स रेशियो आएगा। तो यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये इसका पार्ट नहीं है, तो क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम जब बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन की तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो या रीऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में या पैटर्न में कहीं पे रह रहा हो या उसका स्ट्रक्चर हो, तो उसको कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। या फिर ये कह दीजिए एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक है जो डिपेंड करता है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ डाइवर्स स्पीसीज जो कि एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए इसमें पूछा गया है नेम ऑफ द सोलर पार्क्स। दीज आर द सोलर पार्क्स और ये किन स्टेट्स में है, ये आपको मैच करना है। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए बाधा सोलर पार्क जो है ये आपका कहाँ पर है, ये है आपका राजस्थान के अंदर। ठीक है, दिस इज इन द राजस्थान। फिर है आपका पावगढ़ा जो है आपका ये है कर्नाटका के अंदर, दिस इज इन कर्नाटका ई। ठीक है, बीई, तो बीई देखिए आपका यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कुरनूल आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र डी। ठीक है, एंड रीवा है आपका एमपी के अंदर, तो ये हो गया सी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड विद द मिलिट्री एक्सरसाइजेस। सो एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2022, ठीक है, वॉज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्री, दैट मीन्स इंडिया एंड विच कंट्री, तो इट इज हैपेंड विद द यूएसए, सॉरी जापान के साथ में इंडिया और जापान जो है वो मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, उसका नाम है
धर्मा गार्डियन। अब जापान के साथ में एक और मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसे कहते हैं जीमेक्स। ठीक है, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेपाल की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो नेपाल के साथ हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है सूर्य किरण। क्या नाम है? सूर्य किरण। यूएस के साथ जब हम बात कर रहे हैं, तो यूएस के साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार। और साथ में एक और एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास। ठीक है, एंड एक और है आपका कोप इंडिया। ये तो 3 इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस है। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिलिट्री, दैट मीन्स हम थल सेना की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ना कि एयरफोर्स या नेवी की। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका की बात करते हैं, तो श्रीलंका के साथ इंडिया जो मिलिट्री एक्सरसाइज करता है वो करता है, एक तो है मैत्री शक्ति या मैत्रा शक्ति। ठीक है, और एक है सनसेक्स। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो इन देशों के साथ में इंडिया एक मिलिट्री एक्सरसाइज के रूप में काम करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमंग द फॉलोइंग विच वेदा डिटेल्स द या बेसिकली डील्स with the magical charms and spells which are used to derive away from the diseases। बेसिकली यहाँ पर पूछा है कि वो कौन सा वेद है जो कि आपका डिजीजेस के बारे में या मैजिकल चार्म्स के बारे में डिस्कस करता है, उसके बारे में उसके अंदर, उस वेद के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम इन जितने भी वेद हैं उन सब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद ये एक अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेद है। ठीक है, इट वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेद। ठीक है, और इसके अंदर हाइम्स के बारे में बात करी गई है, अबाउट द माइथोलॉजीज के बारे में। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड विद द माइथोलॉजी। सामवेद इज द रेफरेंस ऑफ सिंगिंग। ठीक है, या और बेसिकली सिंगिंग की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे रिचुअल सिंगिंग की या फिर रिलीजियस रिचुअल्स की। रिलीजियस रिचुअल्स की। यजुर्वेद इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बुक ऑफ प्रेयर्स। ठीक है, बुक ऑफ प्रेयर्स दैट मीन्स इसके अंदर बात करी गई है कि इंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स, इंस्ट्रक्शन टू रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है, और अथर्ववेद द बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म्स, और साथ में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेल्स अराउंड द डिजीज और एनिमीज के बारे में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था आपका, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो आपका डिजीज के बारे में किस वेद के अंदर बात कही गई है, तो डिजीजेस के बारे में जो बात कही गई है वो कही गई है अथर्ववेद के अंदर। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या बताना है यहाँ पे, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, रगूर सॉइल इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन द इंडिया। नहीं, यहाँ पर रगूर सॉइल नहीं होगी, यहाँ पर होगी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, तो एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज्यादा स्प्रेड है इंडिया के अंदर। तो ये पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर क्या हो जाती है, रॉन्ग। रगूर सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ लावा। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। तो और रगूर सॉइल को एक और नाम से जाना जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जो कि वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक जो डेक्कन प्लेट्यूज के अंदर है उससे बनती है। और ये रिच होती है किसके अंदर, आयरन, ह्यूमस, और इसका जो गुड क्वालिटी ऑफ इसके अंदर देखने को मिलते हैं, गुड क्वांटिटी ऑफ लाइम, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिनिया। ठीक है, लाइम, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिनिया जो है, ये तीनों पदार्थ जो है इसके अंदर एक अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये बेस्ट सुटेबल सॉइल है फॉर द कॉटन प्रोडक्शन। ठीक है, कॉटन की खेती के लिए ये बेस्ट प्रोडक्शन के लिए सॉइल देखने को मिलती है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ रगूर सॉइल इज वेरी हाई। देखिए, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो ये गलत हो गया। तो क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी ओनली इज द करेक्ट वन। अब जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी की, तो एक आपको बेसिकली स्टेटमेंट याद रहनी चाहिए हमेशा थोड़ा सा इसके बारे में। तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है क्ले सॉइल की। क्ले सॉइल के बाद आता है सिल्ट का नंबर। ठीक है, सिल्ट के बाद नंबर होता है लूमी सॉइल का, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर बात करते हैं हम सैंडी सॉइल की।
ठीक है। तो ये एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऑर्डर है जिसके तहत जो है सॉइल का जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट, इनमें से वो कौन सा रिट है जो जिसका लिटरल मीनिंग है कमांड। ठीक है, कमांड जो है उसका लिटरल मीनिंग है। तो वो जो रिट है, रिट आपका है वो हीबस कॉर्पस है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिट की, तो रिट आपका इशू करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा और हाई कोर्ट इशू करेगा। सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट्स थ्रू द आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट इशू करेगा 226 आर्टिकल के तहत। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और रिट कब इशू करी जाती है, इट हैज़ बीन इशूड अगेंस्ट एनी पर्सन और एनी अथॉरिटी जब आपकी किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हार्म हो रहा हो। ठीक है, जब कभी फंडामेंटल राइट्स का आपके हार्म हो रहा हो या उसको दबाया जा रहा हो, तब ये रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं। तो ये डिफरेंट 5 टाइप की रिट्स आपको संविधान के अंदर देखने को मिलती हैं, उनके बारे में हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर हीबस कॉर्पस की। एक मिनट, हमने सॉरी मैंने आंसर में आई थिंक कुछ ओके सॉरी आंसर मैंने आपको गलत बता दिया थोड़ा सा, एक सेकंड इसको करेक्ट कर लें। ओके सॉरी, देखिए यहाँ पर वी कमांड की बात कर रहे थे हम, आंसर यहाँ पर मैंने बोल दिया था शायद हीबस कॉर्पस है ना, तो इसका आंसर होगा मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस इज द करेक्ट आंसर, नॉट हीबस कॉर्पस। ठीक है, हीबस कॉर्पस नहीं होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा आंसर को। ठीक है, मैंडेमस होगा इसका आंसर। चलिए आगे हम बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो देखिए हीबस कॉर्पस, तो सबसे पहला तो वर्ड आपका आ गया हीबस कॉर्पस। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है, ठीक है, वो होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। यहाँ पर हम बात करते हैं मैंडेमस की। मैंडेमस का जो लिटरल मीनिंग है वी कमांड। ठीक है, जो क्वेश्चन में था। ठीक है, अब ये इशू कौन करता है, इट इज इशूड बाय इशूइंग दिस रिट, ये जो रिट है हीबस कॉर्पस की इशू करने के लिए कोर्ट ऑर्डर द कंसर्न पर्सन और अथॉरिटी, किसी कंसर्न पर्सन को और या उसकी अथॉरिटी को, जो भी अथॉरिटी है जिसने डिटेन किया है किसी अनदर पर्सन को, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द डिटेन पर्सन और अ प्रिजनर बिफोर द कोर्ट। ठीक है, मतलब सिंपली ये हो गया कि भाई, और ये इस रिट का जो एम है टू रिव्यू द एलिगेटेड अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन और एनी अथॉरिटी। ठीक है, और वहीं इसकी बात करें तो ये भी वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए मेन चीज़ थी हमारी जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स को जानना। तो एक तो हो गया ये टू हैव द बॉडी ऑफ, और दूसरा हो गया वी कमांड। और अगले टर्म्स की हम बात करें जो हीबस कॉर्पस, मैंडेमस और प्रोहिबिशन। तो देखिए यहाँ पर प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन का जो मीनिंग होता है टू फॉरबिड। तो ये वर्ड जो है कई बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पर सर्टियोरी, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, और लास्ट यहाँ पर हमारा एक आता है 5 टाइप की रिट्स है। तो 5वें में क्वा वारंटो। तो क्वा वारंटो जो है इस टर्म का पर्टिकुलर मीनिंग होता है बाई व्हाट अथॉरिटी या बाई व्हाट वारंट, किस अधिकार से। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके बाकी चीज़ों को रीड कर सकते हैं। द स्प्रेड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंसेस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय, so this is developed by the providing an outlet and incentive for productive savings. This one is correct. So यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो रहेगा ही, making available more fund to the investors. This is also included. Elevating many of the problems and inequalities of the डेवलपिंग कंट्रीज, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों पॉइंट्स आपके इंक्लूडेड रहेंगे इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन्वॉल्व्स। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी गिव्स राइज टू द different physical attributes to the individual and capacity to adapt the stress and disease unfavorable environmental conditions के अंदर, this is included.
ये रहेगा इसके अंदर। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द healthy population by maintaining the different variety of genes that might be resistant to pest and disease or other conditions. This is also included. Genetic diversity reduce करता है recurrence of undesirable inheritance trait को, तो ये भी included रहेगा। तो importance पूछी गई थी genetic diversity की, तो ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा all of the above। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या हैं, इंक्लूडेड हैं इसकी अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंस के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, ओके, तो द रेशियो बिटवीन द एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। ठीक है, इसे कहा जाता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। यहाँ पर दो तीन टर्म्स है, उनको हम जरा देख लेते हैं क्या है। तो वो टर्म है, एक तो है आपका यहाँ पर, एक टर्म है आपका इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या होता है कॉन्सेप्ट, दैट इज अवेलेबल ऑफ द रिसोर्सेज इन द एनवायरनमेंट दैट लिमिट्स द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जो लिमिट कर देता है साइज ऑफ द पॉपुलेशन को, और कैन बी सपोर्ट इन अ सर्टेन एरिया। ठीक है, ये कैपेसिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। फिर है नेक्स्ट टर्म हमारा इकोलॉजिकल पोटेंशियल। तो इकोलॉजिकल पोटेंशियल जो है वो डिफाइन करता है कि द वैल्यूज ऑफ द रिलेवेंट बायोलॉजिकल quality elements reflects as far as possible those associated with the closed or you can say the closest comparable surface water body and given the physical condition which results from the heavily modified characteristic of the body। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं एक दूसरे का रिसेंबल है, बट दीज आर द टर्म डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट का आपको करना है इन्हें। तो देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी जो शहर है यहाँ पर वेस्ट में, तो जोधपुर मिलेगा आपको, जोधपुर। जोधपुर के बाद आपको शहर मिलेगा भोपाल। भोपाल के बाद आपको मिलता है यहाँ पर रांची। देन लास्ट में आपको मिलेगा बिलासपुर, बिलासपुर। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका बनेगा DCAB। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड आर्थिका संपदा लोन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आर्थिक संपदा लोन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो दिस इज लॉन्च बाय द कर्नाटका स्टेट। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। इसे लॉन्च किया था CM BS येदियुरप्पा ने, और इसके अंदर जो है डिफरेंट लोन्स जो दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे, और इसके अंदर डिवीजन रहेगा। अमाउंट की बात करें तो 39,300 करोड़ का। ठीक है, और इस पैसे को लगभग 15,300 करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया जाएगा, और यहाँ पर जो है 24,000 करोड़ ये आपका नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये अमाउंट पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सिख गुरुज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये डिफरेंट सिख गुरुज है, इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करने हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर जो, तो सबसे पहले इनमें से सबसे पहले नाम आता है बढ़ते हुए क्रम में बनाना है ना। तो देखिए इसके पहले तो हम इस आंसर्स को अटेम्प्ट करने से पहले एक लिस्ट को हम जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले जो थे वो थे गुरु नानक, है ना, गुरु नानक जो कि 1469 टू 1539, ठीक है, इस टाइम पर थे। और इन्होंने सिख ट्रांजिशन बिगिंस, जो सिख का धर्म है उसकी स्थापना करी थी बेसिकली, और उसको उन्होंने अपने टीचर्स दिए थे। देखिए मैंने यहाँ पर स्लाइड के अंदर उन जो गुरुज हैं उनके नाम और उनके ईयर्स वो सारे मेंशन किए हैं, तो आप उसको रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। और उन्होंने मतलब किस गुरु ने
गुरु के टाइम पर कौन सी चीज हुई उसको भी यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो क्वेश्चन पर आते हैं इस स्लाइड के बाद। तो क्वेश्चन में आपका देखिए गुरु नानक सबसे पहले थे, है ना, तो सबसे पहले हो गया गुरु नानक जी का नाम, तो फर्स्ट पोजीशन पे हो गए। उसके बाद आएगा गुरु अंगद सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे होगा आपका गुरु रामदास एंड फोर्थ पे होगा, सॉरी गुरु अमरदास एंड लास्ट में होगा फोर्थ पे गुरु रामदास। तो हो गया ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो इसको आप देख सकते हैं कि किसके बाद कौन आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, तो वो आपको देखने को मिलेगी किसकी, गुजरात की। गुजरात के अंदर जो कोस्ट लाइन है वो लगभग 1214 किलोमीटर की है। ठीक है, और इसके बाद नाम आता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में 973 किलोमीटर की है कोस्ट लाइन, एंड आफ्टर दैट महाराष्ट्र है यहाँ पर 652 किलोमीटर की कोस्ट लाइन यहाँ पर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। तमिलनाडु के अंदर 906 किलोमीटर की कोस्ट लाइन आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट हम बात करें यहाँ पर बाकी स्टेट्स की भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तमिलनाडु हो गया, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा है 476 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। कर्नाटका स्टेट में आपकी 280 किलोमीटर की कोस्ट लाइन आपको देखने को मिलेगी। पौंडीचेरी एक छोटा यूटी है, तो यहाँ पर कोस्ट लाइन आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर की देखने को मिलती है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो कोस्ट लाइन है वो है 157 किलोमीटर। ठीक है, एंड गोवा इज ऑल्सो द कोस्टल स्टेट, तो यहाँ पर जो कोस्ट लाइन है वो है 160 किलोमीटर। एंड लास्ट में यहाँ पर आता है केरला, केरल। ठीक है, केरला है 567 किलोमीटर की यहाँ पर कोस्ट लाइन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर जो हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, ठीक है, तो अंडमान की जो हम बात करते हैं अंडमान की, तो अंडमान के अंदर 1962 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है वो देखने को मिलती है, 1962। और यहाँ पर एक स्टेट आपका यूटी है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंदर 132 किलोमीटर की कोस्ट लाइन्स देखने को मिलती है। तो दीज आर द कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिनका कोस्ट लाइन एरिया, बेसिकली कोस्ट लाइन लेंथ आपको मैंने यहाँ पर बताई है।